जमीनें बेच दी। गाँव में जाओ, सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है इससे। मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, व्यक्तिगत हम कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन चैन सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। हम कब तक सेक्रीफाइस करेंगे? जयपुर का मालिक नहीं है, यहाँ क्या लेना देना जयपुर उनका का साहब, मालिक यहाँ नहीं क्या है। लेना देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। वो मेल में जाए ना, थाना का मतलब माहौल का। जयपुर का चांदपोल का इलाका। चांदपोल का इलाका ऐसा है या चांदपोल ऐसी जगह है जो कि एक तरीके से जयपुर की अपनी एक पहचान है। अगर आपको घूमना है तो चांदपोल जाए बगैर आप वहां घूम नहीं सकते। यहाँ का इतिहास कुछ अलग ही है, लेकिन आज ये इतिहास की बात नहीं हो रही है। इसको चांदपोल इलाके को एक सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। और ये सियासी अखाड़ा भी किसने बनाया है? यहाँ का जो बीजेपी के विधायक है बाबा बाल मुकुंद आचार्य, जिनका एक ही काम होता है, इन्होंने जब से विधायकी संभाली है तब से इन्होंने यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। और आज भी ये कुछ ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं। और जबकि चांदपोल इलाका इनका जो विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इनका जो फेवरेट मुद्दा है उसको लेकर के आए हैं। न कोई उसका हाथ न कोई पैर। आप देखिए खिलाफ कौन है और हिंदुओं के साथ कौन है? इसके आपको मतलब कुछ एजेंट है, उन्होंने दिखा दिया हिंदुओं के साथ कौन है? 20 लाख रुपए सरकार के अवैध कब्जा कराने के लिए, ये कब्जे कराने के तो पैसे मिल रहे हैं विधायक कोर्ट से, अवैध कब्जा कराने के लिए इस जगह के कानून में बनाया गया। ये सारी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसा बवाल रहा होगा। जो अमीन कागजी है उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल साफ है कि ये बाल मुकुंद आचार्य न तो जयपुर का मालिक है और ना ही कोई जयपुर का डॉन है कि ये आएगा और इसको सुन के या इससे डर के कोई यहाँ से चला जाएगा। मतलब आप देखिए कि जो बीजेपी का विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, वो दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में जाके उस काम को रुकवाने की कोशिश करता है जिस काम की इजाजत सरकार ने दी है। सरकार किसकी है? खुद भाजपा की। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा, ये धुन लेना। मैं कहाँ गुंडागर्दी तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को, जिस भी आदमी को बोल रहा है ना मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं, आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल ले। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपकी अनुशंसा से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, ये बात भी बात, यहाँ क्या लेना देना जयपुर उनका का साहब, मालिक यहाँ नहीं क्या है। लेना देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। वो मेल में जाए ना, थाना का मतलब माहौल का। कौन है जयपुर का मालिक और कौन है राजधानी जयपुर का डॉन? ये बवाल तो हम जान जाएंगे, लेकिन पहले उनकी सुनिए जिनके खिलाफ बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद ने बवाल किया है। ये समझ की बात है। विधायक कोटे से अनुशंसा हुई, उसका
एफएस निकली, उसकी टीएस निकली, टेक्निकल सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन निकलने के बाद मेरे विधायक कोटे के पैसे निगम में भेजे गए। निगम एजेंसी है, निगम ने टेंडर करे, वर्क ऑर्डर किया, काम चल रहा है। और ये कोई आज की दरगाह थोड़ी है, 150 साल पुरानी दरगाह के बाहर जो बरामदा है उस पर छत डाल रहे हैं हम। तो बरामदे की छत डल रही है, ये दरगाह की छत थोड़ी डल रही है। लेकिन विवाद अब इन लोगों को यही पता नहीं है कि कहाँ क्या बात करनी है। सारी एजेंसियों को लगा दिया, हजारों पुलिस वाले भेज दिए, डराना चाहते हैं हमें। मर जाएं, सुसाइड कर लें, क्या चाहते हैं? हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं। हमने प्रण ले रखा है कि इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को खराब नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ लोग, दुर्भाग्य है ये जयपुर की जनता का। ये पूरा के पूरा जो बवाल है वो महज दरगाह के लिए हुआ है। अब दरगाह का नाम आए और दरगाह पे अगर कोई काम हो और ऐसे में ये बाल मुकुंद आचार्य वहां पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चांदकोल में एक दरगाह है, उस दरगाह की छत बन रही है। इलाका है कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का। तो जब ये काम शुरू हुआ और इसको रुकवाने के लिए दूसरी विधानसभा में ये बाबा बाल मुकुंद आचार्य आ गए। अमीन कागजी भी ग्राउंड पर उतर गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। उन्होंने साफ कहा कि ये जो निर्माण है वो वैध है। हवा महल के विधायक जाके काम को रुकवाया, ये अत्यंत शर्मनाक है। एक विधायक का काम ये नहीं है। ये अपनी विधानसभा में भी ऐसी करते हैं और वहां धार्मिक जगह पे नहीं जाते हैं। वहां जाते हैं, किसी का काम, बिल्डिंग बन रही है उसको रुकवाना, फिर उसको वापस चालू कराना। एक्सटॉर्शन का नजरिया है। क्यों तो ये यहां आए? अगर इनको कोई भी तकलीफ थी किसी भी बात की तो सक्षम स्तर पे बात करते। काम कोई प्राइवेट आदमी नहीं करा रहा था, काम सरकार करा रही थी। और सरकार किसकी है? सरकार उनकी खुद की है। तो जब सरकार उनकी खुद की है और काम सरकार करा रही है तो सरकार से बात करते। वहां फिजिकल प्रेजेंस दिखा करके क्या साबित कर देना चाहते हैं? कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का। साफ सी बात है, ये जो हो रहा है ये इससे ज्यादा कुछ भी जघन्य और एट्रोशियस नहीं हो सकता है। एक विधायक दूसरे विधायक के क्षेत्र में आता है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार, आप खुद एक लॉजिकल बात सोचिएगा, जो चीज आज दोपहर तक लीगल थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके नक्शे पास, मतलब आप ही समझ सकते हैं, सरकार कोई भी काम कर रही है तो उन्होंने उसको लीगली वेट किया होगा। लीगली वेट किया गया, पूरी चीजों का अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया गया कि भाई अगर ये चीजें लीगल हैं, और उसके बाद केवल और केवल सच बात तो है कि नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं और आप इसका एक रिलीजियस पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि वायलेंस इंसाइट हो जाए, और वायलेंस के इंसाइट करने का ये कुत्सित प्रयास है। आप ये बताइएगा कि एक विधायक दूसरे विधायक के जुरिडिक्शन में जाके खुद क्यों रोकने की चेष्टा कर रहे थे? अगर उन्हें किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम थी, उनकी तो सरकार है ना, वो सीधे सीईओ, आपके जो नगर निगम के सीईओ, उन्हें भी कह सकते थे, बट केवल नथिंग, इट वाज नथिंग, इट वाज ये केवल और केवल ये था कि आप जाइएगा वहां पे और जाकर आप उसको अपने आप को आप हीरो के रूप में अपने आप को पोर्ट्रे कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिएगा। तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा कुछ। लेकिन इसके बावजूद बाल मुकुंद आचार्य का ये बवाल लगातार चलता रहा और मतलब चांदपोल इलाका उनके क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब काम रुकवाने के लिए आ गए। अपनी सरकार, अपनी पुलिस के दम पे पूरी की पूरी पुलिस की छावनी बनी हुई है। अमीन कागजी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो मेरा विधायक का जो बजट है, उस बजट से मैंने इस दरगाह के काम को, जो जनहित का काम है, उसके लिए मैंने 20 लाख रुपए सैंक्शन करवाए हैं। इसकी जो इजाज़त है वो सरकार ने दी है। नगर वहाँ की जो जेडीए जो भी है, जो निकाय हैं, वहाँ से सारी इजाज़त दी है, सब उन्होंने दी है। लेकिन इसके बावजूद सरकार काम इजाज़त देने के बाद भी रुकवाने के लिए आती है, सिर्फ इस विधायक के से मेरे द्वारा पैसा दिया गया है। अब उसके देखिए, बाद सरकार ने अप्रूवल करा है। सरकार के अप्रूवल के बाद इसकी टेक्निकल सैंक्शन हुई, फाइनेंशियल सैंक्शन हुई, और ये पैसा निगम को हमने एक छत डालने के लिए दिया। उसके बाद
वर्क ऑर्डर शुरू हो गया। वर्क ऑर्डर शुरू होने के बाद काम शुरू हुआ। आज 15 दिन हो गए। बीच में एक सम्मानीय विधायक आते हैं हमारे जयपुर के, और वो जिनकी जैसी फितरत है हर कहीं पहुंच जाते हैं। उनका जुरिडिक्शन नहीं, न ज्ञान न संज्ञान, कोई मतलब नहीं। कहीं भी कोई आदमी आए जाए तो कम से कम ये तो देखे कि मैं किस परिवेश में कहां जा रहा हूं। और आखिर यहाँ पे एक नया इशू क्रिएट कर दिया। अरे भाई, एक जनप्रतिनिधि है, एक महंत है, वहां की उनकी एक गरिमा है, वो दो ऐसी चीजें लेके बैठे हैं कि उनकी तो हमसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से शहर का अमन चैन सुकून कायम रहे। जहां भी जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं। बेसिकली काम जो जायज हो रहा है उसको आज सरकार ने रोक दिया। दुख इस बात का है कि सरकार को उन लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आप अपनी गरिमा बनाए रखें, आप अपना कंडक्ट सुधारें कि किस तरह का बिहेवियर है। सरकार को सरकार के विधायक ही कटघरे में खड़ा करते हैं। आज तक तो मैंने ऐसा इतिहास में कभी देखा नहीं कि खुद की सरकार खुद का ही इशू क्रिएट करते हैं। भाई सरकार तो इन्हीं की है, जिसने सैंक्शन दी, जिसने अप्रूवल दी, जिसने वर्क ऑर्डर दिया, ये इन्हीं की तो सरकार है। हम तो पैसे, जनता का पैसा, विधायक निधि जो कोष है, ये तो हम तो ट्रस्टी हैं। हम तो, हमारा थोड़ी पैसा मतलब है ये। सीधी हमने सी तो बात जनता है का कि पैसा कोई जनता में दरगाह का समर्पित काम करते हैं ना। होगा या किसी मुस्लिम क्षेत्र में अगर मान लो कोई काम करवाएगा तो ये विधायक बाल मुकुंद आचार्य रुकवाने के लिए आ जाएगा। पुलिस और सरकार भी बिना सोचे समझे आके और ये रोक दी। और उन्होंने कह दिया साहब के साहब ये निर्माण अवैध है, तो पुलिस बिना सोचे समझे या निकाय बिना सोचे समझे मान देगी। मतलब अजीब अजीब ये आरोप लगा देते हैं। निर्माण के लिए 20 लाख लेने का आरोप, अवैध निर्माण होने का आरोप, जबकि विधायक की फंड से ये सारा के सारा फंड गया है। सीधी सी बात है कि जयपुर में ये जो बाबा ने जो आग लगाई है वो इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। और मतलब जो कांग्रेस का जो गुस्सा है वो भी शांत नहीं होना है। फिलहाल पुलिस भी कंफ्यूज है, जो वहां की निकाय है वो भी कंफ्यूज है कि क्या करे क्या ना करे। एक तरफ सरकार का ये नुमाइंदा कुछ भी लेके खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं पुलिस और निकाय जानती है कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ये सीधा सा है, बाल मुकुंद का बवाल है और कुछ कहने की जरूरत नहीं कि ये एक तरीके से माहौल खराब करने की बात है। निकाय चुनाव आने वाले हैं, बिना माहौल खराब करे ये निकाय चुनाव करवा नहीं सकते। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।